रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज का 3 तारीख 2020 गुरुवार पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो आज हमें विषय दिया गया है, हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसे समझेंगे और ये वचन के आधार से हमें सिखाया जाता है। परमेश्वर का वचन यशायाह का भविष्यवाणी 9 अध्याय का 7 वचन के आधार से ये विषय है। इंग्लिश में यह विषय इस प्रकार से है। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 3 दिसंबर 2020 थर्सडे। आज जो वचन हमको सिखाया जा रहा है, विषय के वचन जो है वो यशायाह आइज़ाया 9 चैप्टर 7 वर्स में से लिया गया है और वो विषय ये है, फोकस ऑन द लॉर्ड एंड हिज किंगडम। प्रभु के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और उसके राज्य के ऊपर, प्रभु के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। फोकस ऑन द लॉर्ड एंड हिज किंगडम। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमें सिखाया जाता है, हम इसे सीखेंगे। आइज़ाया 9:7 में इस प्रकार से लिखा है, ऑफ द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड पीस देयर शैल बी नो एंड upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. और एक बार पढ़ेंगे, of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 7 वचन, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। David prophesied of a king who will rule over the nations of the world. दाऊद जो है वह बादशाह भविष्यवाणी करता है उस बादशाह के विषय में जो राष्ट्रों के ऊपर राज्य करने वाला है। इस जगत के सारे राष्ट्रों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह के विषय में दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है। He said in Psalm 72:8, उसने भजन संहिता 72:8 वचन में ऐसा कहा है, He shall have dominion also from sea to sea and from the river unto the ends of the earth. भजन संहिता का 72 अध्याय का 8 वचन ये कहता है, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक
प्रभुता करेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। Our opening scripture says concerning that king, of the increase of his government and peace there shall be no end। जो हमारा शुरुआत में लिया गया वचन था उसके आधार से यह कहा गया है कि ये जो बादशाह है इसके प्रभुता का और शांति का अंत न होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। यही बात हमको शुरुआती वचन में से मालूम पड़ता है जो यशायाह के भविष्यवाणी 9 अध्याय के 7 वचन से हमको मिला है। द लॉर्ड जीसस हीड्स द किंगडम ऑफ गॉड ऑफ विच वी आर अ पार्ट। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वही सर है परमेश्वर के राज्य का, जिसका हम भी अभी भाग है। दाऊद ने जो भविष्यवाणी की है बादशाह के विषय में, वह उस बादशाह के विषय में है जो जगत के सब राष्ट्रों के ऊपर प्रभुता करने वाला है। उसने भजन संहिता के 72 के 8 अध्याय में भी इस विषय में बताया है। और ये विषय के अनुसार जब वचन कहता है वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा, उसके प्रभुता के विषय में ये बात हमने पहले भी पढ़ लिया था यशायाह के भविष्यवाणी के 9 अध्याय के 7 वचन के अंदर से। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत न होगा। यह वचन शुरुआती से ही हमने पढ़ लिया था कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस परमेश्वर के राज्य का सर है। परमेश्वर के राज्य का सर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के राज्य का सर प्रभु यीशु मसीह है और उसी के हम अभी भाग भी है। इट्स अ रियल किंगडम, अ फंक्शनल स्पिरिचुअल किंगडम। वही सच्चा राज्य है और अभी जो कार्यरत है आत्मिक जगत के अंदर। Our consciousness of the kingdom is important. We can't focus our minds on this earth as though everything ends here. There is a world that's greater than this. हम अपने मन को, ध्यान को उस राज्य के विषय की विशेष महत्व के ऊपर रखना है और हम उस ध्यान को अपने मन से अलग होने नहीं देना है। जो पृथ्वी का है वह सब कुछ खत्म होने वाला है और इस जगत के बाद जो है वह सबसे सामर्थी और बढ़िया सा है। जो पृथ्वी के अंदर है उससे ज़्यादा सामर्थी और बढ़िया है। हमारा मन उस बातों के ऊपर केंद्रित रखना है। पृथ्वी के बातों से हमें अपने मन का केंद्र हटने नहीं देना है। यही ध्यान परमेश्वर के राज्य का महत्व हमारे अंदर रहना चाहिए। Colossians 3 chapter 1 and 2 says, Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection nothing on things above, not on things on the earth. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन ये कहता है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन ऐसा कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो
जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। How? By being steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. तो अब ये किस प्रकार से संभव कर सकते हैं? आप अपना मन उन बातों के ऊपर कैसे आप लगा सकते हैं जिसके विषय आपने देखा नहीं है, और आप उस मसीह के साथ बैठने की बात जो है वो स्वर्गीय बातों की ओर अपने मन को लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? तो ये पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 58 वचन में हमें उसका तरीका दिया गया है। हम किस प्रकार से हमारा मन उस बातों के ऊपर लगाएंगे जो परमेश्वर के राज्य से हमको प्राप्त होना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 वचन ये कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। There are the last days. Fix your gaze on the Lord and His kingdom. आखिरी दिन है, इसकी वजह से हमारे ध्यान को, नज़र को प्रभु के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर पक्के बनाए रखना है। मेक हिम योर फोकस, वही हमारा ध्यान का केंद्र होना चाहिए। बी ऑन फायर फॉर द लॉर्ड ऑल द टाइम, बी इंस्टेंट इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, प्रोक्लेमिंग हिज ट्रूथ। प्रभु के लिए ज्वलंत बने रहिए, सर्वदा के लिए, सारे समयों में, तुरंत के समयों में या फिर बाद में, लेकिन हर एक आते मौसम जाते मौसम हमें उस सच्चाई की घोषणाएं करते रहना है जो परमेश्वर की है। कन्फेशन, कबूली, जब हम इंग्लिश में से कबूल करेंगे तब आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे, इंग्लिश में चाहिए तो, और अगर हिंदी में दोहराना है तो आप इसे हिंदी में दोहराएं, लेकिन हमको ये मुंह से बोलने की बेहद ज़रूरी है। I have been transferred from the domain of darkness to the kingdom of God's love Son. Though I am in the world, I am conscious of the heavenly kingdom. I function from the realm of the Spirit, and nothing in this physical world matters to me, and indeed through the unstoppable spread of the gospel, our kingdom reigns over the nations. Amen. मैं अंधकार के
राज्य के अधिकार में से निकालकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लाया गया हूँ। चाहे मैं जगत के अंदर हूँ, फिर भी मेरा ध्यान स्वर्गीय राज्य में है। मैं आत्मा की जगह से काम करता हूँ और शरीर से नहीं। दुनिया का कोई भी बात मेरी चिंता का विषय नहीं है और बिल्कुल मैं सुसमाचार को बिना रोक टोक, बिना रुके फैलाता जा रहा हूँ। परमेश्वर का राज्य प्रभुता करता है सब राष्ट्रों पर। आमीन। जो वचन आज हमको दिया है मनन करने के लिए, वो 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 58 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 5 और 6 वर्स, कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 to 4 वर्स। मनन के लिए दिए गए वचन 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 और 6 वचन, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 वचन। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे, फिर हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फर्स्ट कोरिंथियन 15 चैप्टर 58th वर्स। Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। रोमन्स 8 चैप्टर 5 और 6 वर्स। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 5 and 6 verse. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
रोमन्स 8th chapter, रोमन्स 8th chapter 5 और 6 वर्स। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कोलोसियों 3 अध्याय 1 और 1 से 4 वचन। Colossians 3rd chapter 1 to 4 verse. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 3 chapter 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek ye those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 वचन। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और एक बार पढ़ेंगे 3 अध्याय कोलोसियों की पत्री 1 से 4 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज जो वचन अध्याय हमको पढ़ने के लिए दिया है, 1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 John 4th चैप्टर, डैनियल 1 चैप्टर और 2 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 यूहन्ना 4 अध्याय और दानियल की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से इसे पढ़ेंगे और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 John 4th चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन 4th चैप्टर 1st वर्स से। 1 John 4th चैप्टर। वी मस्ट नॉट बिलीव ऑल टीचर्स, 1st वर्स से पढ़ेंगे। बिलावेड, बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट, बट ट्राई द स्पिरिट्स
whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Beloved, let us love one another, for love is of God. And every one that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Wherein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in the world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय। आत्माओं को परखो। पहले वचन से, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है,
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर प्रेम है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। 10 वचन से आगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। बुक ऑफ डैनियल, 1st chapter 1st verse से पढ़ेंगे। डैनियल एंड हिज कंपेनियंस एट द कोर्ट ऑफ बेबीलोन, 1st verse से। In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God. And he brought the vessels into the treasure house of his God. And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princes, children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science, and such as
had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your salt? Then shall ye make me endanger my head to the king. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, and Mishael, and Azariah, Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. And at the end of the 10 days, their countenances appeared fairer and fatter fleshed than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink, and gave them pulse. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king, and in all nations of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Chapter 2. Nebuchadnezzar's dream, Daniel's advancement. First verse से पढ़ेंगे. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him. Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king of Syriac, O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation. The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me. If ye will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. But if ye shew the dream and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor. Therefore shew me the dream and the interpretation thereof.
They answered again and said, Let the king tell his servants the dream, and we will show the interpretation of it. The king answered and said, I know of certainty that ye would gain that time, because ye see the thing is gone from me. But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree for you, for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me. Till the time be changed, therefore tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. The Chaldeans answered before the king and said, There is not a man upon the earth that can show the king's matter. Therefore there is no king, lord, nor ruler that asked such things at any magician or astrologer or Chaldeans. And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can show it before the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon. And the decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, Why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, and that he would show the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning the secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever, for wisdom and might are his. And he changed the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. Therefore Daniel went in unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said this unto him, Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will show unto the king the interpretation. Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known unto the king the interpretation. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Daniel answered in the presence of the king and said, The secret which the king had demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers show unto the king. But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the later days. Thy dream and the visions of thy head upon thy bed are these. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter. And he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. But as for me, this secret is not revealed to me for any
wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. This image's head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be strong as iron. For as much as iron breaketh in pieces, and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and tree and toes part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. But there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation, sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, Of a truth it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal his secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. दनियल की पुस्तक पहला अध्याय। दनियल और उसके मित्र, 4 युवक नबूकदनेस्सर के राज सभा में। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के
तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मदों में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दनियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दनियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मोह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दनियल ने उस मुखिए से जिसको खोजों के प्रधान ने दनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुँह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुँह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसके अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने
निपुण ठहरते थे और दानियल कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दूसरा अध्याय पहले वचन से, दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय पहले वचन से। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। परमेश्वर द्वारा दानियल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हकीम अर्थोक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि
और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है, राजा को स्वप्न और उसके अर्थ का बताया जाना। 24 वचन से आगे, तब दनियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दनियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दनियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दनियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समेत समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू जो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के
पाँवों और उनकी उंगलियों को देखा। तूने जो मूर्ति के पाँवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सकड़ कड़ापन हो रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। राजा द्वारा दनियल का सम्मान। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दनियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दनियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दनियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दनियल ने विनती करने से राजा ने शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दनियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 6 chapter 11 to 17th verse, जोयल 3rd chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 11 से 17 वचन और योएल की भविष्यवाणी 3 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेवलेशन 6th chapter 11 वर्स से पढ़ेंगे। And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. And I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places.
And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे 14 वचन तक। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? छः अध्याय का 11 से 17 वचन था ये, हमने 17 वचन तक पूरा पढ़ा है। अब हम जोएल 3rd चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग जेम्स वर्शन में से। जोएल 3rd चैप्टर पढ़ेंगे 1st वर्स से। गॉड्स जजमेंट्स against the enemies of his people, his blessing on the church। 1st verse से पढ़ेंगे, for behold in those days and in that time when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land, and they have cast lots of my people, and have have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink. Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon? All the coasts of Palestine, will ye render me a recompense? And if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head, because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things. The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border. Behold, I will raise them out of the place whither you have sold them, and will return your recompense upon your own head. And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabaeans, to a people far off, for the Lord hath spoken it. Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war, wake up the mighty men,
Let all the men of war draw near, let them come up. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about. Thither cause thy mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat. For there will I sit to judge all the heathen round about. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full. The fats overflow, for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people, and strength of the children of Israel. So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers through her any more. And it shall come to pass in that day that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the Lord, and shall water the valley of Shittim. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. But Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation. For I will cleanse their blood, that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion. योएल भविष्यवाणी की पुस्तक हम योएल भविष्यवाणी की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर पितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकद्दमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली, और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया, और एक लड़की बेचकर मधु पिया है। हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया, और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिर में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाए। इसलिए सुनो, उनकी उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया, बुलाने पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों की यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे, जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है।
जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमंडने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। नी बटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि नी बटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फुट निकलेगा, जिससे शित्तीम की घाटी सिंची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।